मुख्यमंत्री जी ने जो कहा इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। तो एक ही बात कही है। अरे मोबाइल जिसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सदन के भीतर हुए टकराव की। उस टकराव की जिसने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की मर्यादा को तार तार कर दिया। लोकतंत्र में जब जनता का सेवक अपने आप को उसका मालिक समझने लगे, सत्ता के केंद्र में बैठा मुख्यमंत्री जब अपने आप को विधाता समझने लगे और जब सत्ता का नशा मुख्यमंत्री के स्तर पर चढ़कर बोलने लगे, तब वही होता है जो कल बिहार विधानसभा में हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता की हनक में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की मर्यादा को तार तार कर दिया। सदन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है। अध्यक्ष की कुर्सी का सम्मान करना सभी सदस्यों का संवैधानिक और नैतिक दोनों दायित्व होता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से उन्हें फटकार लगाई, पूरा सदन उससे सन्न रह गया। सुशासन बाबू, संविधान या सदन किसी ने भी आपको यह अधिकार नहीं दिया है कि आप विधानसभा अध्यक्ष का अपमान करें, कुर्सी का असम्मान करें। इस घटना के बाद से बिहार एनडीए में बवाल मचा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी है और प्रदेश जो है पूरे बिहार में ब्लैक डे मना रहा है। लोकतंत्र के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच इस तरीके की तकरार हुई हो और जिसके कारण सरकार असमंजस में फंस गई हो। आज चर्चा करेंगे कि इस विवाद का अंत कैसे होगा, सरकार और गठबंधन पर इस घटना का क्या असर होगा और सबसे अहम ये कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक तौर पर मास्टर कौन होता है, यानी कौन सर्वे सर्वा है, कौन किसको डांट सकता है, कौन किसको फटकार लगा सकता है और कौन किसको सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है। विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री को सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है या नहीं कह सकता है, यह भी हम अपने संविधान विशेषज्ञ जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हमारे कुछ मेहमान होंगे, बीजेपी और जेडीयू के नेता भी हमारे साथ होंगे, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि कल बिहार विधानसभा में क्या हुआ, उस पूरे नजारे को देखते हैं। उसके बाद अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, दोनों ने तो एक ही बात कही है। अरे मोबाइल जिसका जो विधायिका का अधिकार है, जो कार्यपालिका का अधिकार है, दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय ने जो अपने क्षेत्र के मामले की कुछ चर्चा की, मुख्यमंत्री ने कितनी संवेदनशीलता से कहा उन सारे मामलों की हम आज ही समीक्षा करेंगे। इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो मामला उठा तो मुख्यमंत्री जी ने विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र को परिभाषित किया। माननीय अध्यक्ष ने अपने क्षेत्र विशेष के कुछ मामलों के संबंध में बातें की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे मामलों को मैं स्वयं देखूंगा। इसमें आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा? तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। और नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है विधानसभा के अंदर, ये कहा है कि संविधान में सबका अधिकार सबको दिया हुआ है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें संविधान में लिखित है। और हमारा संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है और इसमें सारी चीजें लिखित हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखित नहीं है, यानी मर्यादा क्या होगी, मर्यादा की सीमा क्या होगी, ये कहीं पे लिखित नहीं है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका फैसला जो है विवेक के आधार पर, नैतिकता के आधार पर नेता और सदन करता है। हम इसी पे चर्चा करेंगे कि सीमा रेखा क्या हो नैतिकता की, क्या जिस मर्यादा के उल्लंघन का आरोप नीतीश कुमार पे लग रहा है, संविधान के विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं और जेडीयू के नेता क्या कहते हैं, जेडीयू का क्या पक्ष है, बीजेपी का क्या पक्ष है, हम सभी से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बन गए हैं। ज्ञान प्रकाश जी संविधान विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। और इसके अलावा मयंक सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ रहेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो रही है, उनसे जुड़ जाएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं मयंक जी आपसे करना चाहूँगा कि कल जो भी सदन के भीतर में हुआ वो
लोकतंत्र की दृष्टि से अगर आप देखें तो लोकतंत्र की मर्यादा की दृष्टि से, विधानसभा अध्यक्ष के मर्यादा की दृष्टि से कहीं से भी वो सही नहीं हुआ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी जगह से कुर्सी पे उंगलियां उठा करके बात कर रहे थे, उनको बीच में रोक रहे थे और उन्हें अपनी सीमा बता रहे थे, ये कहीं से भी लोकतंत्र में ये पहली बार ऐसा हुआ है और बिहार विधानसभा सदन के भीतर भी ये पहली बार हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है। क्या आपको लगता है कि ये जो भी कुछ हुआ वहां बिहार विधानसभा सदन के भीतर में, मुख्यमंत्री को आगे आकर के एक बार बात करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष से और बातचीत को खत्म करना चाहिए, जो भी आपस में बात करें, लेकिन एक बार जो है उनको बात करना चाहिए अपनी तरफ से? देखिए, जो जो ये मामला है वो स्पीकर के गृह क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, माननीय स्पीकर के गृह क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो 9 लोगों की हत्या की गई थी। बिल्कुल। और उसमें बीजेपी के एक माननीय सदस्य हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कुर्की जब्ती पर जवाब देने के लिए माननीय मंत्री जी से। बिल्कुल। तो ऑलरेडी ये प्रोसीडिंग जो है वो चल रहा है और कोर्ट के मामले में कोई व्यक्ति अपना राय नहीं दे सकता। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जब कोर्ट में है, बिल्कुल, तो कोई व्यक्ति मयंक जी सवाल ये नहीं है, सवाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस मामले पे ये पूरा हंगामा हुआ, वो सवाल नहीं है, मसला दूसरा है। मसला ये है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कुर्सी के साथ व्यवहार किया, विधानसभा अध्यक्ष के साथ व्यवहार किया, जिस तरीके से उनको रोका टोका और उनको अपनी मर्यादा में रहने की बात करी, ये कभी नहीं हुआ सदन में। ये सदन की मर्यादा का और विधानसभा अध्यक्ष के मर्यादा का और कुर्सी का अपमान और असम्मान के रूप में जनता इसे देख रही है, बीजेपी भी देख रही है। मैं इसके बारे में आपके कमेंट्स चाहता हूं। जो बातें हुई वो तो टेक्निकल चीजें हैं, कौन सा मुद्दा था नहीं था ये सब कोई जानता है। कोई व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। और संविधान के दायरे में ही सभी व्यक्ति काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई बात नहीं बोला। उन्होंने बताया कि ये जो आपकी कमेटी विशेषाधिकार कमेटी में ये ऑलरेडी मैटर है, और जब मैटर चल रहा है विशेषाधिकार कमेटी में, तो डेली पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो रिपोर्ट आएगा, अगर कोई ग्रीवांस होगा तो उस सरकार मिलकर सॉर्ट आउट करेगी। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना ही बोला कि इसमें विधानसभा स्पीकर के सामने कोई क्वेश्चन नहीं किया और कोई उनको उंगली देख के प्रश्न नहीं किया या उत्तर नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मामला कोर्ट के अंदर है। मयंक जी, ये तो और भी गंभीर मसला, ये तो और भी गंभीर बातें आप कर रहे हैं। एक विधानसभा का अध्यक्ष जो कि सरकार के जिस पार्टी से विधायक हैं वो पार्टी सरकार में शामिल है, और उस पार्टी का विधायक जो है वो सवाल उठाता है, और उठाता किस बात को लेकर के है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहता है। वो जो है उससे पहले इसी मामले में डीएसपी की और थाना अध्यक्ष की बर्खास्तगी की मांग करता है, सस्पेंड करने की मांग करता है, उसको नहीं सुना जाता है। उसके बाद जो इंक्वायरी की बात करता है उसको नहीं सुना जाता है, और सदन के भीतर में जब वो बात उठाई जाती है तो मुख्यमंत्री इस तरीके से चुप करवा देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को। ये तो दोनों मसला बड़ा गंभीर मसला है। एक तो आप सत्ता में रहकर भी आप इस तरीके की बातें आपके सामने आपके सत्ता के लोग जो पार्टी सरकार में शामिल है उसके विधायक लगा रहे हैं, तो ये तो एक अलग मसला, ये भी बड़ा गंभीर मसला है कि जब सरकार के में शामिल नेताओं की नहीं सुनी जाती है तो सरकार से बाहर जो है आम जनता का क्या हाल होता होगा। ये कोई नेताओं का मसला नहीं है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ विशेष मामला है। इसमें 9 लोगों की हत्या हो गई थी और उसमें ऑलरेडी ये कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। जब कोर्ट में मैटर कोई भी पेंडिंग होता है तो संविधान के दायरे से चलता है। केवल इतना ही मसला नहीं है, मसला यह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष जो है अपने क्षेत्र में गए थे, मसला पूरी सुन लीजिए, आपको भी शायद जानकारी होगी, आप मेंशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। विधानसभा अध्यक्ष जब अपने क्षेत्र में गए थे तो वहां पर जनता ने इनसे पूछा था इस मसले के बारे में, और उन्होंने डीएसपी और एसएचओ से जो बात करी थी तो उन्होंने बदतमीजी करी थी विधानसभा अध्यक्ष के साथ, और जिसके कारण उन्होंने हायर ऑफिशियल को कहा था कि इन्हें सस्पेंड किया जाए, और वो बात भी नहीं सुनी गई। तो आखिर जब विधानसभा अध्यक्ष से बदतमीजी कर सकता है कोई अधिकारी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो बाकी आम जनता का क्या होगा, ये तो अलग मसला है। लेकिन अभी जो जिस मसले पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये कर रहे हैं कि सदन के भीतर मर्यादा की रेखा खींचने की जिम्मेदारी किसकी है, मुख्यमंत्री की है और विधानसभा अध्यक्ष की है। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो फिर आखिर उन्हें कौन समझाएगा। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ के तौर पे ज्ञान प्रकाश जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। ज्ञान प्रकाश जी, ये जो पूरा मसला है मेरे ख्याल से संवैधानिक मसला है और दोनों के अधिकार, क्या विधानसभा अध्यक्ष के क्या अधिकार हैं
और मुख्यमंत्री के सदन के भीतर में क्या अधिकार है। ये जो है, क्या आपको लगता है इस अधिकार के टकराव की कहानी है? एक जो सीमा रेखा दोनों के बीच में अधिकार की सीमा रेखा होती है, क्या आपको लगता है वो इतनी बारीक है कि वो किसी को नजर नहीं आता और गाहे बगाहे लोग उस सीमा को लांघ जाते हैं, कुर्सी का अपमान हो जाता है? देखिए, ये जो विषय है लखीमपुरी का, बिहार उसमें का जो है जी, विषय मुख्यतः ये है कि सरकार का संवैधानिक रूप से क्या रोल है और सदन में जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनका क्या रोल है जी। तो स्पीकर सदन में इसलिए नियुक्त किए जाते हैं जिससे वो दोनों पक्षों की पूरी रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में बातें सुन सकें और किसी निर्णय पे पहुंच जी, चीफ मिनिस्टर को ये कोई राइट नहीं है कि वो एक संवैधानिक पद जो स्पीकर का पद है उसको चैलेंज करते हुए और कहें कि आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता, आपको संविधान की जानकारी नहीं है। ये एक तरह से कंटेम्प्ट है उस पद का। बिल्कुल। और इसमें जो है विषय ये था कि एक मंत्री ने एक बीजेपी के नेता ने एक प्रश्न किया था कि उसमें क्या डेवलपमेंट है इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल। और सरकार ने उसका जवाब तो दिया, लेकिन वो गोलमोल जवाब दिया, उसमें कुर्की वारंट पे कोई जिक्र नहीं हुआ। बिल्कुल। और क्योंकि कुर्की वारंट पे जिक्र नहीं हुआ तो बार बार वो नेता जो बीजेपी के थे वो बार बार प्रश्न उठाते रहे, लेकिन उसका जवाब जो है सरकार की तरफ से क्लियर नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये ड्यूटी सरकार की है कि क्लियर जवाब दे, और स्पीकर बिल्कुल, ये तय कर सकते हैं, अध्यक्ष ये तय कर सकते हैं जी कि जवाब सही आया या नहीं आया। बिल्कुल। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आप रोज एक ही विषय लेके खड़े हो जाते हो, तो भाई विषय तो उठेगा अगर आप क्लेरिफाई एक मुद्दे को नहीं करेंगे। बिल्कुल। कोई भी विषय अगर सदन में उठता है और आप कुछ भी दाएं बाएं करके कोई भी जवाब दे देते हो और बात खत्म हो जाती है, तो ये तो सदन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और सदन में कौन सा विषय उठे, कौन सा विषय नहीं उठे, ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है, ना कि मुख्यमंत्री का। तो वो जो मुख्यमंत्री जी जो उन्हें सिखा रहे हैं कि भाई आपको संविधान नहीं आता, अगर वो किसी अध्यक्ष जी की बात से असहमत हैं तो ये बताएं कि अध्यक्ष जी ने कौन से रूल का वायलेशन किया। बिल्कुल। सिर्फ ये कह देना कि आप संविधान पढ़ के आइए। देखिए, संविधान विशेषज्ञ कितने बैठे हैं सदन में, ये भी एक मुद्दे की चीज है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी का अलग अलग लाइन ऑफ एक वर्क है और अध्यक्ष जी का अलग लाइन ऑफ वर्क है, बिल्कुल, ड्यूटीज हैं, लेकिन कोई किसी को सदन में ऐसे नहीं कह सकता कि आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल। मैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान हमने बहुत बार देखा है कि अगर किसी सदस्य को यह लगता है कि उल्लंघन प्रक्रिया का हुआ है तो बाकायदा मेंशन करते हैं कि इस रूल का ये पारा है, ये रूल है और इसका आपने उल्लंघन किया है। फिर उस पर चर्चा होती है और सदन जो है इस बात को मानता भी है कभी, या उसका एक्सप्लेनेशन देता है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह रहे थे, ये तो कहीं से भी जो है स्वीकार्य नहीं है। वो आपको बिल्कुल ये देख करके लग रहा है पूरी बहस को, जो कि पूरा एयर पे जा रहा था, सभी लोग, पूरी जनता देख रही थी इस कार्रवाई को, इसमें पूरी तरीके से लग रहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो अपमानित कर रहे हैं चेयर को और विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित कर रहे हैं। मेरे साथ अखिलेश सिंह भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, तेज तर्रार प्रवक्ता है और पढ़े लिखे और समझदार प्रवक्ता है। मैं ये जान करके इसमें ऐड कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं अखिलेश जी, मैं वो जानना चाहूँगा। जो चीज़ मैंने ज्ञान प्रकाश जी से बात करी है वही चीज़ मैं अखिलेश जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो हुआ कल सदन के भीतर में, ये नहीं होना चाहिए, सब कोई कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या बीजेपी सिर्फ विरोध करके रह जाएगी? क्योंकि आप सरकार में भी शामिल हैं और आपकी जिम्मेदारी दोहरी बनती है, आप इधर भी हैं उधर भी हैं, आपके लिए मुश्किलें बड़ी है। सरकार आपका है, अध्यक्ष आपकी पार्टी के हैं और मुख्यमंत्री भी आपका है। बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? क्या जिस तरीके से अपमान किया गया, इस अपमान को लेकर के मुख्यमंत्री से बात करेंगे आप लोग, या पार्टी ये दबाव डालेगी कि मुख्यमंत्री माफी मांगे विधानसभा अध्यक्ष से? देखिए, विवाद तो बढ़ गया है जी, और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधानसभा के स्पीकर का या लोकसभा के स्पीकर का पद कोई पार्टी का पद नहीं होता है। बिल्कुल। ये बिल्कुल ही संवैधानिक पद है, जिस पर बैठा हुआ व्यक्ति का सम्मान सबको करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा जल्दी ही गुस्से में आ जाते हैं। मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, हम सरकार के अंदर हैं, ये बात सही है, लेकिन समय समय पर हमने सरकार को जो आवश्यक सुझाव है दिया है और उस आवश्यक सुझाव का ये परिणाम भी रहा है
कि सरकार उस पर अमल में उन बातों को अमल में लाई है। जैसे शराब का मामला था तो हमने कहा था कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो हुई भी थी। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग ढंग का है। सदन के अंदर विधानसभा स्पीकर अगर कोई बात कहते हैं तो सदन के प्रत्येक सदस्य का ये जिम्मेदारी होता है कि वो मर्यादाओं का उल्लंघन न करे। बिल्कुल। खासकर जो सीनियर नेता है, खासकर वैसे लोग जो किसी न किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और उनसे अपेक्षाएं होती है कि नए सदस्य उनके आचरण से, उनके व्यवहार से वो सीख सके। अन्यथा जब सीनियर लोग ही आसन के प्रति इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो नए सदस्य उसके बाद मर्यादाओं का बार-बार उल्लंघन करेंगे। और इसलिए यह अपेक्षाएं जरूर है कि जो सीनियर सदस्य हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं या नेता विरोधी कर हैं, इन सबको मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं साथ साथ कहना चाहता हूं, इन विषयों पर दल से ऊपर उठ करके और सब लोग मिल करके निश्चित रूप से विचार करें और इसका समाधान निकालें। और मैं साफ कहना चाहूंगा कि इस मामले में मुख्यमंत्री जी को संयम से काम लेना चाहिए। नहीं अखिलेश जी, यही बात मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं समाधान निकालना चाहिए, संविधान निकलना भी चाहिए। हम भी मानते हैं कि समाधान जो वो होना चाहिए, लेकिन समाधान क्या हो समाधान? क्या बिना माफी मांगे आपने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया, कुर्सी की मर्यादा का उल्लंघन किया, और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी मर्यादा का भी आपने तार कर दिया। आपने जो परंपरा, एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी, उसके बाद तो कोई भी चेयर को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, जिसको जो मन में होगा वो कह देगा। एक मुख्यमंत्री अगर विधानसभा के भीतर इस तरीके से बात करेंगे तो बाकी विधायकों पर क्या असर होगा, और आने वाले जो नए विधायक हैं उसको आप क्या सीख देंगे, जो पहली बार विधायक बन के आए हैं? तो क्या आप लोग समाधान के रूप में क्या चाह रहे हैं? समाधान का कोई फार्मूला तो होगा। बिल्कुल, व्यक्ति कभी कभार किसी अन्य दबाव के कारण कोई ऐसा व्यवहार कर देता है, लेकिन बाद में निश्चित रूप से अगर उसे एहसास होता है तो उसको वो ठीक भी करता है। मैं साफ साफ इस बात को मानता हूं कि इस मामले में मुख्यमंत्री जी को नजीर पेश करनी चाहिए, एक उदाहरण उन्हें पेश करना चाहिए। और निश्चित रूप से सदन के अंदर आसन के प्रति यदि कोई दुर्व्यवहार हुआ है, यदि आसन के प्रति जो मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी काफी मर्यादा का पालन करने वाले लोग हैं। इतने वर्षों से बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री के पद पर रहे और उसके पहले केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, और उनसे अपेक्षाएं भी बढ़ी है। और इसलिए निश्चित रूप से समाधान की तरफ उनको आगे आना चाहिए। और विधानसभा की बिल्कुल, आप आसपास बोल रहे, समाधान क्या होगा वो नहीं बोल रहे। एक चीज अखिलेश जी आप बताइए, क्या केंद्रीय नेतृत्व से, पार्टी के जो हाई कमान है, जो दिल्ली में बैठते हैं, आपके पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, चाहे जो दूसरे जो डिसीजन मेकर हैं पार्टी में, क्या वहां तक ये बात गई है पार्टी की तरफ से? क्या उधर से कोई इंस्ट्रक्शंस मिला है कि आपको क्या करना है, मामले को छोड़ देना है, मामले को बढ़ाना है, या जब तक माफी नहीं मांगे तब तक जो है इसी तरह आगे क्या होगा? क्या इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपके पास? देखिए, एक बात है, जो इंस्ट्रक्शन तक मामला है, अभी ऐसा कोई विषय नहीं है जो केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में नहीं होता है जी। और वो भी इस प्रकार का विषय केंद्रीय नेतृत्व हर बात को बिल्कुल बारीकी से देखता भी है और उस पर निर्णय भी सुनाता है, निर्णय बार बार करता है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि इस मामले को केंद्रीय नेतृत्व भी बड़ी बारीकी से देख रहा है। अब जो उचित निर्णय होगा निश्चित रूप से बता दिया जाएगा। नेतृत्व बातचीत भी कर रहा है और बातचीत करके जो उचित समाधान होगा वो निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपने कहा समाधान की बात, तो समाधान निश्चित रूप से यही है कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी को इतने सीनियर होने के चलते अगर कुछ हुआ है तो एक उदाहरण पेश करना चाहिए और आसन को इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहिए कि जो हुआ। आप माफी शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज क्यों कर रहे हैं अखिलेश जी? माफी शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज क्यों कर रहे हैं? अगर सदन का किसी ने अपमान किया, कुर्सी का अपमान किया, तो माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए आवेश में ही निकल गया तो सदन में कुर्सी की मर्यादा जो है सबसे ऊपर होती है। अगर उससे आप माफी मांग लेंगे तो आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं वही कह रहा था कि देखिए, मुख्यमंत्री जी इसमें स्वयं इतने सीनियर लोग हैं
कि उनको ये निर्णय करना चाहिए कि किस प्रकार से ये विवाद समाप्त हो बिल्कुल। और आगे से कोई इस तरह का मामला नहीं हो। और इसलिए मैं समझता हूं कि इतने सीनियर होने के कारण वो निश्चित रूप से एक नजीर पेश करेंगे, उदाहरण पेश करेंगे जो सबके लिए होगा और सब लोग भविष्य में इस हिसाब से करेंगे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आसन जो होता है जी, आसन जो होता है किसी दल का नहीं होता है, बिल्कुल और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं है। बिल्कुल। वो- लोकतंत्र के वो मंदिर किसी में को देवता तुल्य वो स्थान है। लोकतंत्र के मंदिर में देवता तुल्य वो लोकतंत्र के स्थान है। अंदर- जिस तरह के मंदिर में हम देवता को पूजते हैं, बिल्कुल आसन पर बैठा होता है, बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता विरोधी में होता है, बिल्कुल। उसमें लोक की आस्था निहित होती है, आम आदमी की आस्था निहित होती है। अब बिल्कुल। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस बात की चिंता हमेशा करनी चाहिए कि हमसे कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो। बिल्कुल हमसे किसी तरह बिल्कुल का बिल्कुल आपसे कह रहे ज्ञान प्रकाश जी नहीं हो। हमारे पास है, हमारे पास समय की कमी। एक छोटा सा सवाल मैं ज्ञान प्रकाश जी आपसे कहूंगा कि जब ये चीजें हो रही थी, जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे और मर्यादा तोड़ रहे थे, या उनको शायद पता नहीं, चाहे वो आवेश में थे, गुस्से में थे, उनसे क्या उस समय अगर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री को सदन से बाहर जाने को कह सकते हैं? संविधान क्या कहता है? क्या संवैधानिक तौर पे ये ताकत है विधानसभा अध्यक्षों की वो मुख्यमंत्री को रोके, कहें कि गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, क्योंकि हाउस का मास्टर मैं हूं? बिल्कुल अध्यक्ष जी को ये राइट है कि वो कोई भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कर सकते हैं अगर वो सदन का किसी भी तौर पे किसी भी तरह से अवमानना करते हैं। और ये क्लियर केस जो है अवमानना का है। वैसे तो प्रिविलेज कमेटी चाहे तो इस मामले में देख सकती है। जब अध्यक्ष जी को ये कहा जा रहा है कि आपको संविधान नहीं आता, आप संविधान पढ़िए, आप चुप रहिए, बिल्कुल ये भी उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो ये सदन में जो है अध्यक्ष को एड्रेस करने का कोई तरीका नहीं होता। बिल्कुल वो वहां पे लेक्चर दे रहे थे बेसिकली नीतीश जी, वो अपनी बात नहीं कह रहे थे अध्यक्ष जी से। बिल्कुल तो ये अगर स्थिति है तो इस स्थिति में जो है सदन का कंटेम्प्ट का केस ये बिल्कुल बनता है। और उसमें जो है अध्यक्ष को ये पूरा राइट है कि कोई भी उस समय सदन की गरिमा का ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है और इवन उनको बाहर जाने की भी कह सकता है या उन्हें बाहर कर एक चीज में और सकता है। एक चीज मैं छोटी सी जानकारी आपसे और भी चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, विधान परिषद के सदस्य हैं। तो क्या उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष क्या मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए या कोई कार्रवाई करने का अधिकार रखता है? मुख्यमंत्री जी चाहे विधान परिषद के सदस्य हों चाहे विधानसभा के हों, जी कोई भी व्यक्ति अगर सदन में डिसरप्शन करता है या किसी भी तरह का एक अवमानना करता है सदन की, तो ये अध्यक्ष को पूरा राइट है कि वो जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई करे और इवन उन्हें बाहर निकाले। बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है। मैं मयंक सिन्हा जी के पास जाना चाहूंगा आखिरी में। मयंक जी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को, जैसा कि अखिलेश जी कह रहे थे, कि मामले को समाधान की तरफ ले जाना चाहिए और माफी मांग करके, सदन से माफी मांग करके मामले को खत्म करना चाहिए? देखिए, पहली बात, मुख्यमंत्री जी ने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जो प्रश्न था उसका जवाब दिया मुख्यमंत्री जी। पहली बात, आप मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। सब मीडिया ट्रायल होगा क्या? ऑलरेडी मैटर इज पेंडिंग। भाई साहब आप लोग अपने आप को, आप लोग जनता के सेवक हैं, आप लोग मालिक जब समझने लगते हैं ना, जब आप लोग मालिक समझने लगते हैं तो ट्रायल तो करना पड़ेगा। जवाब सवाल तो कोई पूछेगा ना भाई, सवाल तो पूछेगा ना। आप क्या है? आप जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने चुन के भेजा है, जनता के सेवक हैं आप मालिक नहीं है जनता के। मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए। मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। अरे भाई साहब, ये कोर्ट वो लखीसराय में लॉ एंड ऑर्डर का मामला पेंडिंग है, ये मामला पेंडिंग नहीं है, ये कहीं मामला दर्ज ही नहीं हुआ है। आप कंफ्यूज मत कीजिए लोगों को, कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को। मामला लखीसराय जो है वो वाला पेंडिंग है ना, लॉ एंड ऑर्डर वाला पेंडिंग है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर अपमानित किया है विधानसभा अध्यक्ष का। किसी को अपमानित नहीं किया, बिल्कुल किया है भाई। आप विधानसभा अध्यक्ष अपमानित महसूस कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है। अपमानित महसूस नहीं कर रहा है विधानसभा अध्यक्ष। तो जो अभी जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं? अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्या? बीच का समाधान किस बात का निकालने की बात कर रहे हैं? किस बात का समाधान निकाल रहे हैं आप लोग? इस बात का समाधान निकाला जाए जब मुख्यमंत्री जी ने कौन सी बात का समाधान? किस बात का समाधान निकाला जाए? समाधान यही कि लोकतंत्र, देखिए सत्ता में बैठे लोगों कभी कभी होता है, सवार हो जाता है
जो होता है ना, कहते हैं कि हम ही सत्ता सब चीज में है, मुख्यमंत्री हम ही जी सब चीज है, 17 और जब साल सत्ता मुख्यमंत्री रहे सत्ता की हैं, हनक सवार विकास होती है ना, तो इसी रहे तरीके हैं, की बातें निकल जाती है। न्याय के साथ विकास की बात करते रहे हैं। ठीक है, न्याय के और साथ विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय के साथ उन्होंने गद्दी का सम्मान, जो सदन की मर्यादा को तार तार किया है, पूरी दुनिया के सामने किया है। आपके कहने से कोई चीज खत्म नहीं हो जाएगी, पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव चल रहा था प्रोग्राम, इसलिए आप कोई फैसला नहीं करेंगे, जनता फैसला करेगी। और जनता ये कह रही है कि आपने अपमानित किया है, सदन का अपमान किया है, कुर्सी का अपमान किया है, विधानसभा अध्यक्ष का अपमान किया है, और माफी से नीचे कोई भी रास्ता नहीं होगा, माफी मांगनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में कुर्सी भगवान के समान होता है, भगवान के समान होता है, और भगवान के सामने अगर हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे आप। हमारे साथ, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। माफी चाहूंगा मयंक जी आपसे, ज्ञान प्रकाश जी आपसे और अखिलेश जी आपसे। माफी मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा, समय की अपनी मर्यादा है। लेकिन जो कुछ हुआ कल सदन में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सदन का अपमान किया, जिस तरीके से कुर्सी का अपमान किया, वो कहीं से भी सहन लायक नहीं है। और इस मामले का समाधान तभी हो सकता है जब मुख्यमंत्री खुद सदन से जाकर के या विधानसभा अध्यक्ष से जाकर के बात करें और उनसे अपने किए की माफी मांगे, तभी इसका समाधान हो सकता है। अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं नजर आता है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में कुर्सी जो है, जो सदन विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, वो भगवान के सम्मान होती है, भगवान के सम्मान होती है, और उसका सम्मान करना जो है हर एक विधानसभा सदस्य का कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य भी बनता है और संवैधानिक कर्तव्य भी बनता है। इसलिए इससे किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जा सकता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, इंक्वायरी करके सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। तो एक ही बात कही है, अरे मोबाइल, जिसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए आप करिए।